Assalamualaikum friends. Welcome back to our channel. Welcome to Cricket Camera एक्शन। Action. तो आज जो है हम जिक्र करने वाले हैं क्या जबरदस्त नॉक खेला है कामरान गुलाम ने, बहुत काबिल तारीफ है। बाबर आजम के रिप्लेसमेंट आए और शानदार तरीके से जो है उन्होंने सेंचुरी लगा दी है, वो कहते हैं ना शतक लगा दिया है अपना मुल्तान में और कमाल कर दिया है। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कामरान गुलाम की, डेब्यू में सेंचुरी की है। और सलीम मलिक और कितने क्रिकेटर्स गुजरे हैं पाकिस्तान के जिनके बाद उन्होंने सेंचुरी लगा दिया है। पाकिस्तान के पता नहीं वो कोई 40 से 41वें बल्लेबाज बने जिन्होंने 50 किया और अब सेंचुरी लगा दी है कामरान गुलाम ने। तो हैट्स ऑफ टू कामरान गुलाम, बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेली। आज बाबर आजम बर्थडे बॉय थे लेकिन उनकी जगह आके कामरान गुलाम ने जो है आज सेंचुरी कर ली और अपना काम कर लिया। और काबिल तारीफ आज उनकी फैमिली आई हुई थी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, उनके एक्सप्रेशन इस तरह के थे कि वो बिल्कुल रूहानी हो रहे थे। देखिए उनका एक्सप्रेशन देखने वाला था। जैसे इनिंग स्टार्ट की कामरान गुलाम ने और फिर जब फिनिश किया कामरान गुलाम ने अपनी सेंचुरी करके, तो सेंचुरी करके सॉरी वो आउट नहीं हुए, 120 कुछ सॉरी 118 रनों पे वो आउट हुए, मगर 118 रन की इनिंग्स के लिए कामरान गुलाम जो है वो बहुत पुरजोश नजर आए अपनी सेंचुरी के बाद और फिर उसके बाद भी बाउंड्रीज लगाते रहे। वलीद, आप क्या कहेंगे कामरान गुलाम के जबरदस्त नॉक पर? कामरान गुलाम ने बहुत अच्छा नॉक खेला। मुझे अच्छा लगा फाइनली किसी ने जो है बैटिंग स्टेबल बैटिंग की है, मगर मेरे ख्याल है थोड़ा स्लो खेला है। बीइंग क्वाइट ऑनेस्ट विद यू तो मगर देखिए मैं सही वलीद, आप बात है तो स्लो हालात कह रहे हैं, और भी लोग कह रहे थे कि स्लो कह रहे हैं। मैं सॉरी आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए और भी लोग कह रहे थे कि कामरान गुलाम ने स्लो खेला है। देखिए अगर तो ये ट्रिकी विकेट ना होती, देखिए शुरू से जब अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि यूज विकेट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, मैंने आपको बताया था ना फ्रेश विकेट्स बनाने का इनका इरादा नहीं होता। यूज विकेट इस्तेमाल की, चलो वो भी एक ठीक डिसीजन था, लेकिन यूज विकेट जो थी वहां पे बैटिंग जो थी वो ट्रिकी थी। तो फिर जिस हिसाब से कामरान गुलाम ने देखे रन किए, फिर वो बाबर आजम को रिप्लेस कर रहे थे। ठीक है, बाबर आजम को रिप्लेस करके अपना पहले ही जब गेम खेल रहे थे कामरान गुलाम, तब उनकी जो इस तरह से स्लो बॉल स्लो थोड़ा सा है सेंचुरी करना वो बनता था। मतलब इस विकेट पे जो है ये विकेट जो है यहाँ पे स्लो बैटिंग उसको स्लो बैटिंग को सूट करती थी, तो विकेट के हिसाब से खेलते हुए कामरान गुलाम ने ये सेंचुरी है बनाई है। कि देखो, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। उसने रिप्लेस किया है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट आई है बाबर आजम की। उसने अच्छा अच्छा नॉक खेला है। जो हालात हुए हुए थे पाकिस्तान के, उस लिहाज से कामरान गुलाम ने बहुत अच्छी बैटिंग की और थे भी डेब्यूटेंट। तो डेब्यूटेंट होने के लिहाज से जो है वो एक अच्छा नॉक खेला है। कामरान गुलाम ने एक अच्छी सेंचुरी मारी है और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही देखने को मिला था। इनफॉर्म प्लेयर था, उसको खिलाना चाहिए था। काफी अरसे से हम तो यही कह रहे थे कि कोई बाबर आजम को रेस्ट दें, कोई एक इनफॉर्म प्लेयर आ जाए ताकि वो खेल सके। तो अच्छी बात है, कामरान गुलाम को खिला लिया, बहुत अच्छा डिसीजन है। अब मैं तो ये भी चाह रहा हूँ कि हुरैरा भी बीच में आ जाए, ये एज एन ओपनर अब्दुल्ला शफीक को रिप्लेस देखिए करने के हुरैरा लिए। की जगह बनती थी, बिल्कुल अब्दुल्ला शफीक की जगह हुरैरा की जगह बनती थी। साइम अयूब आई बिलीव, मैं पहले भी सोचा था कि उनको कंटिन्यू रखना चाहिए था, क्योंकि देखिए वो 2-3 इनिंग से 50 करते आ रहे थे और उनमें कॉन्फिडेंस था, उन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए, इंटेंट नजर आई। आज साइम अयूब ने भी उन्होंने इंटेंट दिखाई, 77 रन उन्होंने खेले और कामरान गुलाम के साथ जो है उन्होंने 120 अबव रन की पार्टनरशिप क्रिएट की, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे साइम भी। तो साथ में जो ये कामरान गुलाम है उन्होंने भी उनका खूब साथ निभाया। तो मोहम्मद हुरैरा होता है अगर अब्दुल्ला शफीक की जगह, तो वो स्टार्ट भी जो है वो थोड़ा सा अच्छा ले सकते। आज बिल्कुल कंफ्यूज करके जो है पैनिक करके आउट किया अब्दुल्ला शफीक को जैक लीच ने। हम्म, यही मैं भी देख रहा हूँ कि अब्दुल्ला शफीक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। वैसी जैसे एक उसने एक नॉक अच्छा खेला है इंग्लैंड के खिलाफ, वही फ्लैट पिचेस पे सेंचुरी जो मारी है, तो वही बस अच्छा था। उसके बाद से वो आउट ऑफ फॉर्म। वही फिटनेस का भी इश्यू शायद है, वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। इस दफा तो शान मसूद ने भी बस वो शुरू में एक इंटेंट ही नजर आया, मगर आउट जल्दी हो गए। तो बेसिकली तो साइम अयूब और ये कामरान गुलाम ने ही अच्छा खेला। उनकी वजह से पाकिस्तान की इनिंग्स अच्छी चली है, वरना डाउट था कि कोई यही ना हो कि कोलैप्स कर दे। तो अच्छा, कामरान वही गुलाम देखिए इज अ रियली कामरान गुड प्लेयर। गुलाम ने एक पैगाम दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट को, पीसीबी की मैनेजमेंट को। पीसीबी मैनेजमेंट ने उन पे ट्रस्ट किया, तो देखिए उन्होंने उनके भरोसे पे पूरे उतरे कामरान गुलाम।
कामरान गुलाम ने मैसेज दिया कि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देंगे, तो आप के यंगस्टर्स जो हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देके, वो आपके लिए रिजल्ट्स लेके आएँगे और कामरान गुलाम जो है, बहुत अच्छा यहाँ पे सेंचुरी उन्होंने की है। आई बिलीव, आई होप सो कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है इसके साथ जो चेंजेस पाकिस्तान ने किए। लेकिन देखिए कामरान गुलाम ने ये एहसास हम पीसीबी को जताया है कि आप अपनी यंगस्टर्स की तरफ नहीं देख रहे थे, आपको अपने यंगस्टर्स की तरफ देखने की ज़रूरत है। हम पीसीबी की मैनेजमेंट जो है यंगस्टर्स को बहुत अरसे से इग्नोर करती नज़र आ रही थी। जब आप यंगस्टर्स को देखिए चांस देंगे, उन पे ट्रस्ट करेंगे, तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। आप देखिए दुनिया भर की टेस्ट क्रिकेट में आप देख लें और जगहों पे टी20 ओडीआई क्रिकेट में देख लें कि वो यंगस्टर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, वो यंगस्टर्स को चांसेस देते हैं, जिसका वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और अच्छी जो है बैटिंग करके, अच्छी बॉलिंग करके दिखाते हैं, जैसा कि कामरान गुलाम ने किया आज। ये कामरान गुलाम से रिलेटेड बात हुई है और अब और भी ये जैसे मीर हमजा ने भी बॉलिंग के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि मीर हमजा ने भी अच्छी बॉलिंग कराई थी। कोई कोई हमें रोटेशन सिस्टम रखना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है प्लेयर्स खेल-खेल के थक सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं। अभी शाहीन वगैरह क्यों नहीं अच्छा खेल रहे? क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म हुए हुए हैं। शाहीन हो गया, नसीम इंजरी के बाद एकदम से आ गए। तो ये रोटेशन सिस्टम चलना चाहिए। इंडिया की टीम जो अभी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये सारे रोटेशन पॉलिसी पे चलते हैं। रोटेट करते रहते, कभी कोई खेल गया, कभी कोई खेल गया। स्क्वाड डेप्थ हमारे पास है, बस हम लेकर नहीं आ रहे प्लेयर्स को। हमें असूलन तौर पर कोई नए प्लेयर्स देखने चाहिए, कोई नए प्लेयर्स को खिलाना चाहिए ताकि स्क्वाड डेप्थ रहे, रोटेशन होती रहे और हमारी टीम अच्छी चल सके। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? हारेंगे ना। देखिए, वलीद में ये चीज़ें आपने रोटेशन की बात की बिल्कुल ठीक की। रोटेशन भी है और एक तरह के देखिए इनका बैकअप तैयार हो रहा है। आज देखिए बाबर आज़म नहीं थे, कामरान गुलाम जो है अब देखिए कामरान गुलाम भी हमारे लिए उतनी वैल्यू रखते हैं, बाबर आज़म भी हमारे लिए उतनी वैल्यू रखते हैं। लेकिन देखिए जब इन इंस्टेंसेस में अगर बाबर आज़म इंजर्ड हो जाते हैं, शाहीन इंजर्ड होते हैं, कोई परफ़ॉर्म नहीं कर पाता, तो देखिए कामरान गुलाम जो है और यंगस्टर जैसे हैं अगर उनकी रिप्लेसमेंट होगी बाबर आज़म की, शाहीन शाह अफरीदी की, नसीम शाह की, तो आगे जाके देखें वो हमारे लिए यूज़फुल साबित होंगे। फिर पाकिस्तान को जो है कहीं पे हार का सामना या फिर रुसवाई का सामना नहीं होगा अगर जो प्लेयर्स हैं हमारे बाबर आज़म हो गए, शाहीन शाह अफरीदी, अगर इनकी रिप्लेसमेंट मौजूद होंगी, जैसे आज कामरान गुलाम ने करके दिखाया है। सही कह रहे हो। कामरान गुलाम जो है, गुलाम एक अच्छी रिप्लेसमेंट निकला है और ऐसे ही हुरैरा भी, आई होप कि हुरैरा भी ऐसी रिप्लेसमेंट हो सकती है अब्दुल्ला शफीक की। तो हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, ट्राई और प्लेयर्स को लेकर आना चाहिए। और बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं पीछे जो डिजर्व करते हैं टीम के लिए खेलना और वो खेल नहीं रहे। अब ये अबरार के साथ क्या हुआ? ना खिला-खिला के उसको बिल्कुल नहीं खिलाया तो अब वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया बिल्कुल। और बाकी और भी प्लेयर्स जैसे जाहिद महमूद वगैरह, अच्छा वो उनको चांस दे दिए क्योंकि वो इन फॉर्म थे, बहुत अच्छे डिसीजन ये भी लिए हैं। और इस पे वही कामरान गुलाम के लिए केस है कि वो भी इन फॉर्म था, उसको भी एक चांस दे दिया। अब ये मेरा ख्याल था कि स्क्वाड में असूलन तौर पर एक और फास्ट बॉलर होना चाहिए था। हसनैन, जैसे हसनैन ने भी अच्छा खेला था, तो वो उसको ट्राई कर सकते थे टेस्ट में। तो काफ़ी प्लेयर्स हैं हमारे पास पीछे जिनको ट्राई कर सकते हैं, बस खिलाते नहीं हैं। ये देखते हैं कि इंग्लैंड कैसे खेलेगा थ्री स्पिनर्स को, कैसे हमारे स्पिनर्स कैसे चलेंगे। तो बिल्कुल कोई वलीद, होना। यही आज रमीज राजा भी ज़िक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो टीम है वो स्पिन हैवी होके जा रही है। ज़ाहिद महमूद हो गए, साजिद खान हो गए, नुमान अली हो गए, तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा स्पिनर्स हैं। आप देखिए, आप कंसिडर करें तो इस टीम में 6 स्पिनर हैं और मैं गिनवाने को तैयार हूँ कौन-कौन से हैं। देखिए 3 तो प्रॉपर स्पिनर्स हैं और 3 पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। 3 प्रॉपर स्पिनर्स हो गए साजिद खान, नुमान अली और ज़ाहिद महमूद। फिर हो गए सही। साइम अय्यूब, सलमान अली आगा और सऊद शकील। साउथ शकील जी, साउथ शकील जो है वो भी पार्ट टाइम स्पिन डालते हैं। तो बहुत सारे जो स्पिन ऑप्शंस हैं और आई थिंक पाकिस्तान को 4 या 5 तो इस्तेमाल करने चाहिए अगर बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करना है पाकिस्तान को इस पिच पे। करना चाहिए, एक एग्रेसिव डिसीजन लेना चाहिए। अगर बेन स्टोक्स की बेसबॉल को डिफीट करना है आपने, तो आपको इसी तरह से जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोच के 4-5 स्पिनर्स यूज़ करके इंग्लैंड को फँसाना पड़ेगा, डराना पड़ेगा आपको इंग्लैंड को। स्पिनर्स यूज़ करके ये एक अच्छा ऑप्शन है, मगर यार मैंने कल भी ये बात की थी, एक तो एटलीस्ट फुल फास्ट बॉलर होना चाहिए था क्योंकि आमिर जमाल हमारा प्योर फास्ट बॉलर नहीं है, वो ऑलराउंडर है बेसिकली। तो कोई एक और भी होना चाहिए था, यही मीर हमजा जो है उसको भी खिलाना चाहिए था, मेरा जहाँ तक ख्याल है।
चलो। देखिए वलीद, मीर हमजा की बात आपने बात की, मैं ये बिलीव बिल्कुल करता हूँ कि पेसर्स होने चाहिए। मीर हमजा का देखिए फॉल्ट ये है कि फॉल्ट नहीं है, सॉरी, मीर हमजा का थोड़ा-सा इस तरह से है कि वो फर्स्ट जो न्यू बॉल इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें जो वो ओवर्स करते हैं, उसमें पाकिस्तान को अच्छा रिज़ल्ट निकालते हैं, लेकिन जब जैसे-जैसे बॉल बॉल ओल्ड हो जाती है, तो फिर जो है मीर हमजा के लिए ना वो ओवर्स करके विकेटें लेना जो है, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जो मैं भी आज से एग्री करता हूँ, लेकिन मीर हमजा होने चाहिए। तो देखिए, क्योंकि हमने देखा आज के जो मैच में जब स्पिनर्स जो विकेट लेना बंद हो गए थे, तो बॉल थोड़ा-सा रिवर्स स्विंग को वहाँ पे कंडीशन हेल्प कर रही थी। तो अचानक से स्टोक्स आए, फिर मैथ्यू पॉट्स को उन्हें लगाया, तो जिन्होंने साइम अय्यूब की विकेट भी ली, फिर ब्रेंडन कार्स ने साउथ शकील की विकेट ली। तो साइम अय्यूब और साउथ शकील के आउट होने के बाद जो है रिजवान ने पार्टनरशिप लगाई कामरान गुलाम के साथ। तो रिवर्स स्विंग हो रही थी बहुत, और उसको जो है खेलना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था। और रिवर्स स्विंग इसी के लिए जो है हमें पेसर्स रखने चाहिए थे। आई बिलीव के इसके लिए नसीम शाह या मीर हमजा का जो है ना, एटलीस्ट इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज कमेंटेटर भी ज़िक्र कर रहे थे कि नसीम शाह, जैसे ये आमिर सुहेल ज़िक्र कर रहे थे कि नसीम शाह का होना यहाँ पे ज़रूरी था। क्योंकि उनको पता है कि नसीम शाह की स्विंगिंग अच्छी है, तो वो अच्छा-सा ये टैकल कर सकते हैं इनको अपनी स्विंग से और फँसा सकते हैं, मतलब इंग्लैंड की टीम को ना। तो ये होना ज़रूरी था कि 1 से 2 पेसर और होते पाकिस्तान की टीम के पास। ये होता तो अच्छा होता। जो आप बात कर रहे हो न्यू बॉल से रिलेटेड, ठीक है, मैं एडमिट करता हूँ, मगर मेरा ख्याल है ये जो रिवर्स स्विंग वाली बात बोली है, तो वो सच में डिजर्व करता था। न्यू बॉल देखो, वह स्पिनर अगर बॉल स्पिन ही ना करे, तो ये भी तो एक फैक्टर है। तो होना चाहिए एक, मेरा ख्याल है एक मेन बॉलर, एक मेन फास्ट बॉलर होना चाहिए। एक फास्ट बॉलर पे सारा बर्डन नहीं डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मीर हमजा को ऐड होना चाहिए था। अब नसीम शाह को तो हटा दिया, अब क्या कह सकते हैं। तो मीर हमजा को होना चाहिए था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मेरा ये ख़्याल है कि देखिए नसीम शाह और मीर हमज़ा दोनों को होना चाहिए था। अलबत्ता देखिए आगे चल के वलीद, आज कामरान गुलाम का दिन था। मैं थोड़ा और उन पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्होंने बहुत हिस्टोरिकल डेब्यू किया है और अपना लोहा मनवाया। आज का आईसीसी ने भी जो है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके उनकी तारीफ़ की है बाकायदा। जो उन्होंने अच्छी मतलब ये सेंचुरी करके आज जो कारनामा अंजाम दिया है ज़बरदस्त किस्म का। देखिए 118 बॉलें जो उन्होंने खेली थी कुल, उनमें से 116 बॉलें जो हैं उन्होंने स्पिन की खेली थी। देखिए इतनी ट्रिकी कंडीशंस में स्पिन के खिलाफ इतना अच्छा टेक्निकली खेलना, इतना स्ट्रॉन्ग एडजस्ट करना, ये कामरान गुलाम ही कर सकता था, जिसने देखिए डोमेस्टिक में वो 29 साल 28 साल उम्र है ये कामरान गुलाम की, और वो 4-5 साल से वो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। मैं जब से देख रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में आया था और बाबर आज़म भी उसी टाइम इनके साथ ही थे। ये दोनों उसी वक़्त एक ही वक़्त में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में थे। 2016 की बात मैं आपको बता रहा हूँ पीएसएल में, जब इन दोनों को मैंने पहली नहीं दफ़ा देखा था पाकिस्तान ये नहीं, पीएसएल की सॉरी, टीम में। वो कामरान कुलान ने तो अंडर 19 टीम से खेला हुआ है पाकिस्तान की, इफ यू डोंट जी, नो अंडर तो 19 काम। भी टीम से भी खेला इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। आई थिंक उनको बाद स्पिन में थोड़ा चांस मिला, पीएसएल 1 में भी जी उनको मिला था, बॉलिंग में लेकिन वो मिला था, लेकिन बैटिंग में इस तरह से वो एस्टैब्लिश नहीं थे। लेकिन देखिए 1-2 साल जब वो अपने आप को 1-2 साल बल्कि 2-3 साल और उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया बैटिंग में, और उन्होंने अपने आप को अच्छा स्पेशलाइज़्ड बैट्समैन बनाया, तो वो उभर के आए और देखिए 16 सेंचुरीज़ उन्होंने लगाई है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और ये 20 या 21 कोई 50 किए हैं ये डोमेस्टिक क्रिकेट में ये कामरान गुलाम ने। तो उनका रिकॉर्ड जो है ये डोमेस्टिक क्रिकेट में वो लाजवाब है, और फर्स्ट क्लास जो करियर जो उन्होंने स्टार्ट किया था आई थिंक अपना 2013 में किया था। आप बात सही कह रहे हैं, वलीद के अंडर 19 टीम की तरफ से भी जो है ये खेल चुके हैं कामरान गुलाम। तो अब जो है पाकिस्तान की टीम में आना तो वो डिजर्व करते हैं। देखो ऑलरेडी वो 28-29 साल की उम्र में उनको बहुत बात में चांस मिला है। रमीज राजा पे आज सारे कमेंटेटर्स मैं देख रहा था कि हंस रहे थे कि रमीज भाई मतलब रमीज राजा को कह रहे थे, मतलब गोरे कमेंटेटर्स भी, कि बहुत लेट मतलब कामरान गुलाम को आप पाकिस्तानी सर्किट में लेके आए हैं। जो जारी बात भी है कि देखिए 1-2 साल से लड़का बार-बार इग्नोर हुआ था। पीसीबी ने बार-बार इसको नजरअंदाज किया। हम सब ने बार-बार ये कहा कि कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम, आप इनको चांस दें, आप इनको आगे लेके आएँ, और देखिए आज इस लड़के ने प्रूव करके दिखाया कामरान गुलाम ने। तो कामरान सही गुलाम को जो है ये चांस इसी तरह से देना चाहिए था। तो रमीज राजा जो है वो ये कह रहे थे कि 29 साल, उन्हें मजाक में उनको टाल दिया इंग्लिश कमेंटेटर्स को कि 29 साल, देखिए 40 से नीचे कोई भी बंदा ना मेरे लिए यंग है। रमीज राजा ने ये कहा कि 40 से नीचे मेरे लिए कोई भी बंदा यंग है। तो इस तरह से करके उन्होंने हंसी मजाक में टाल दी इंग्लिश कमेंटेटर्स को। लेकिन बात देखें ये सही इंग्लिश कमेंटेटर्स ने की कि
आप जो है कामरान गुलाम को बहुत लेट इस सर्किट में लेके आए हैं, जबकि हमें बहुत पहले कामरान गुलाम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। हमें अपने यंगस्टर्स को ट्रस्ट पहले से हमें शो करना चाहिए था। देखिए, आई होप सो कि देखिए जो अभी रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, रेस्ट दिया गया प्लेयर्स को, तो पाकिस्तानी क्रिकेट जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। और देखिए ओडीआई क्रिकेट में और टी20 में भी कामरान गुलाम जैसे टेक्निकल बैट्समैन की जरूरत है। देखिए हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है कामरान गुलाम। इसको ओडीआईज में इसकी अशद जरूरत है। ओडीआईज में आपको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आगे कामरान गुलाम को कंसिडर करना चाहिए, पीसीबी को। ओडीआई में बहुत अच्छा चल सकता है कामरान गुलाम। अब हमने वैसे ही मैं बता रहा हूँ, हमने आगा सलमान को भी तो ट्राई किया था पहले, तो वो चल गया ना। वो टेक्निकल बैटर है हमारा, वो भी टेस्ट का। तो वो टेस्ट में भी अच्छा चल रहा है और वही ओडीआई में भी अच्छा चल रहा है, तो ये उससे भी बेटर वर्जन है कामरान गुलाम। तो ये डिजर्व करता है, ये टेस्ट भी ओडीआई दोनों में डिजर्व करता है खेलना। टी20 है कि मैं खुद ही नहीं कह रहा, क्योंकि वो हार्ड हिटिंग गेम है जरा। तो टेस्ट और ओडीआई में उसकी पक्की जगह बनती है। बहुत अच्छा हुआ कि वो फाइनली खेल रहा है। और ये इंग्लिश कमेंटेटर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 28 29 उनके लिहाज से सच में लेट है, क्योंकि इंग्लिश प्लेयर्स अब देखो हमसे छोटे, हमारी एज से छोटे प्लेयर्स आ रहे हैं, यानी कि 19 18 ईयर्स के। तो उस लिहाज से देखा जाए, वो ऐसे उन्होंने पॉलिसीज बनाई हुई है, ऐसे वो प्लेयर्स लेकर आते जा रहे हैं, और हम जो है, हम जो बेचारे डिजर्व भी करते उनको चांस ही नहीं दे रहे। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि फाइनली कामरान गुलाम को खिला रही है। जी, फ़खर के हवाले से अपडेट है वलीद, वो मैं आगाह करता चलूँ। फ़खर ज़मान को शो कॉज़ नोटिस मिल गया बाबर आज़म की हिमायत करने पे। तो अब देखें जो भी प्लेयर इस तरह से बाबर आज़म की मतलब जो रिप्लेसमेंट है इसकी मतलब मुखालिफत करेगा और हिमायत करेगा बाबर आज़म की, तो उसको इसी तरह से पीसीबी शो कॉज़ नोटिस दे देगा। हमने पहले भी कहा था कि फ़खर ज़मान को इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। अब देखें फ़खर ज़मान जो है अब कोई इसका इस पे सॉरी करेंगे पीसीबी को, या फिर अपनी कोई रिटन स्टेटमेंट जारी करेंगे इस हवाले से कि मैं जो है माफ़ी माँगता हूँ इस अपनी इस चीज़ की, या मैं आइंदा ये नहीं करूँगा। अपॉलॉजी को लेटर या कोई इस तरह का अपॉलॉजी वो करेंगे पीसीबी से, अपॉलोजाइज़ करेंगे पीसीबी से वो। ये हालाँकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो कौन-सा फिर ये बाबर आज़म देखिए कौन-सा सपोर्ट दे रहा था, जो वो उनको जी। सपोर्ट उल्टा देंगे। अजीब-सी बात है, पता नहीं, उसको सोचना चाहिए था वैसे इस चीज़ देखिए के बारे में वलीद ना। सीधे-सीधे अपने आप को फँसाने वाली बात है। चलिए देखिए अब आखिरी खबर मैं आपसे छोटी-सी थोड़ी-सी शेयर करता चलूँ। इंडिया और न्यूज़ीलैंड का मैच, क्योंकि देखें इस पे इतना कुछ बात करने को है भी नहीं, क्योंकि इंडिया और न्यूज़ीलैंड का जो मैच है, टेस्ट मैच जो है, फर्स्ट टेस्ट मैच, वो साथ-साथ ही इंग्लैंड और पाकिस्तान के टेस्ट मैच के साथ चलना था और आज उसका भी पहला दिन था, लेकिन जो है बारिश की वजह से जो है वो रेन आउट हो गया, मतलब धुल गया वो मैच, वो सॉरी पहला दिन धुल गया। अब दूसरे-तीसरे दिन पे जो है से जो है वो स्टार्ट होगा, दूसरे या तीसरे दिन से। दूसरे दिन से होपफुली स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे हालात माड़ी नज़र आए। देखिए अक्टूबर-नवंबर जो है इस सीज़न में हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, वहाँ पे बेंगलुरु जैसे इलाके में, चेन्नई, बेंगलुरु वगैरह में बारिश हो रही होती है। तो अब देखें अब क्या सूरत-हाल जाती है इंग्लैंड और बांग्लादेश के वो सॉरी ये न्यूज़ीलैंड और इंडिया के टेस्ट मैचेस की, जो कि वो भी इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे मतलब क्या उसका नतीजा निकलता है। वो भी इंटरेस्टिंग होने जाएँगे। क्योंकि आगे देखिए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलनी है इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वो सीरीज़ भी जो है मैटर करेगी, स्पेशली इंडिया के लिए भी वो मैटर करेगी, क्योंकि श्रीलंका के पास और साउथ अफ्रीका के पास भी एक चांस है कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है इस दफ़ा इंग्लैंड लॉर्ड्स में जो है वो फाइनल खेल सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। चलिए वलीद आज फिर इजाज़त लेते हैं हम अपने व्यूअर्स से, जी, और फिर इंशाल्लाह बाद में हम उनसे मुलाकात करेंगे। लाइक अगली करें, वीडियो में हम नज़र आएँगे। तो बिल्कुल। आज के लिए वीडियो को इतना ही। लाइक करें अल्लाह हाफ़िज़। और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को जी, सब्सक्राइब करें बिल्कुल, और फॉर हमारे मोर चैनल को वीडियो इंस्टाग्राम पे भी जो है वो लाइक करें, और मतलब सॉरी फॉलो करें, और लाइक भी एक तरह से करें हमारी वीडियोज़ को, हमारे कंटेंट को इंस्टाग्राम पे भी, और हमारी यूट्यूब वीडियोज़ को भी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।